जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो पाए। पीटीआई रहनुमा को GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डीसी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात भी वापस ले लिए थे। पुलिस के शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी, धक्के दिए, खींचातानी की गई, जबरदस्ती साथ ले गए, मीडिया से बात करने से भी रोका गया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कौम की खिदमत करने पर सजा मिल रही, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा राब्ता नहीं हुआ है, ना ही हमें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, ना ही उन्हें किसी थाने लेके गए हैं, ना उन्होंने किसी कोर्ट में पेश किया है रिमांड के लिए अभी तक। तो इस वक्त जहां तक हमें मालूम है, क्योंकि हमें कोई कागजाती कार्रवाई नहीं हुई, हमें कुछ नहीं बताया गया। मैं तो कहूंगी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो है किधर। फिक्रमंद हूँ, मेरे वालिद कहाँ हैं, नहीं बताया जा रहा वालिद को कहाँ लेकर गए। पीटीआई रहनुमा की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा वालिद की गिरफ्तारी के वक्त रुतबे का ख्याल रखा गया, ना ही उम्र का लिहाज। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट को शाह महमूद कुरैशी का मामला देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां न की जाएं। अदलिया से गुजारिश है लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामला को देखे। आपने बेल ग्रांट की, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये जरूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे हमारी जो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी, वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये लोगों की बुनियादी हकूक की पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है। पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर दे दिया। अवाम से 10 वादे, तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों को 30 लाख घर दिए जाएंगे। पूरे मुल्क में मुफ्त सेहत का निज़ाम, भूख बेटा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। नौजवान को यूथ कार्ड, मजदूरों को बेनज़ीर कार्ड देने का वादा। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक, किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा कुछ लोग दूसरों को कंधों पर सियासत कर रहे हैं, हम डील करने वाले हैं, ना इलेक्शन से भागने वाले। हम मुखालफिन के कागजात नामजदगी नहीं छीनते। लाहौर से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश की गई। दिखाएंगे लाहौर का जाला अब भी जिंदा है। पीपी चेयरमैन ने अवाम से नशिस्तों की सेंचुरी मांग ली। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान करीब नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद करीब है। मसला किसी शहर का नहीं, लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। बहुत आए बहुत गए, मगर नाम भुट्टो और बीबी का है। आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वादे पूरे किए। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकता हूँ, कर्ज उतार दिया।
बानी पीटीआई के सजा मुअत्तली की अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस छुट्टियों में मुकर्रर करने से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। अपील ज़ेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमने कानून देखना है, अपील ज़ेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। उधर अडियाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज पर हद्दे निगाह सिफर, कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। जीटी रोड पर भी हद्दे निगाह शदीद मुतासिर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हर शय धुंधला गई। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा पर। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 512 रिकॉर्ड। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया कि एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। अदलिया मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई। इंसाफ तक रसाई में आसानी आई। जस्टिस याहिया अफरीदी का 24 सफ़हात का इजाफी नोट भी शामिल। कहा, अपील का हक देना आईनी तरमीम से मुमकिन है। पार्लियामेंट अपील का हक देना चाहती है तो दुरुस्त रास्ता अपनाए। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार में अपील शामिल नहीं कर सकती। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ मांगी। अवामी आरा के लिए पोर्टल का आगाज। शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग मंशूर तैयार कर रही है। मकसद बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। अंदरून बैरून मुल्क पाकिस्तानी वेबसाइट विजिट करें और तजावीज़ दें। मरीम नवाज ने कहा, अवाम के साथ अटूट रिश्ता नून लीग की सबसे बड़ी ताकत है। इज्तिमाई दानिश के जरिए खुशहाली और तरक्की का रास्ता तय करें। ऑनलाइन पोर्टल हर शहरी को इंतखाबी मंशूर की तैयारी में शिरकत का इख्तियार देता है। एहसन इकबाल बोले, हमारे मंशूर में आइन की हुक्मरानी, निज़ाम कानून और इंसाफ में इस्लाहात लाना शामिल है। बानी पीटीआई ने 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जेल में बायोमेट्रिक करा लिया। खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दोनों बैंक अकाउंट सिलेक्शन अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। अदालत की इजाज़त के बाद निजी बैंक के अमले ने जेल में कार्रवाई मुकम्मल की। उधर बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। आज दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नून लीग ने बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। NA 122 से कागजात पर नून लीग के वकील ने एतराज़ किया। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई सजायाफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमा करवाए गए कागजात पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया। NA 127 लाहौर से इंतखाब लड़ने में मुश्किल। कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करने पर शहरी को एतराज़। उधर PP 80 से मरीम नवाज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। उम्मीदवार के दस्तखत जाली होने का इल्ज़ाम। NA 123 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पर्थ के बाद मेलबर्न में भी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। दूसरे रोज के ख़त्म पर 194 रन पर 6 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा, सिर्फ 1 रन बना सके। इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान आखा 5 रन तक महदूद रहे। अब्दुल्ला शफीक और रशान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, बदकिस्मती से हमने विकेटें गंवाई, लेकिन अब भी शराकत लग सकती है। बाबर आजम हमारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उम्मीद है दूसरी इनिंग्स में कम बैक करेंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की मुबारकबाद।
महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। जितना बिजली का इस्तेमाल कम होगा उतनी ही कीमत बढ़ेगी। मेंबर नेपरा मजहर न्याज की अनोखी मंतक। मेंबर रफीक शेख ने कहा कि प्लांट्स की बंदिश से मुतालिक कोई मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों से वजाहत मांग ली। सार्फिन को मुकम्मल रिलीफ दिलाएंगे। 2018 में 272 सीटों में से 270 पर इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनी। पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की बढ़तरी के बावजूद पीटीआई ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। सिंध में 74 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी दिखाई और हुकूमत बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 97 में से 65 नशिस्तें हासिल की और इक़्तिदार हासिल किया। बलोचिस्तान में बाप पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। NA 242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात क्लियर करार। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे को कुछ नहीं दिया। MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद, रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। गाजा पर इजरायली जारियत का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों में 200 से ज्यादा हमले, 250 के करीब फलस्तीनी शहीद। इसराइल के भयानक जुराइम सामने आने लगे। जनूबी गजा में इसराइली ट्रक से 80 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। शाहदा की मैयतों की बेहुरमती, आसा भी चुरा लिए गए। खान यूनिस में शदीद बमबारी, कई घर तबाह। फलस्तीनी हिलाल अहमद के हेडक्वार्टर पर भी हमला। नूरुल शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला, 6 से ज़ायद शहीद, सैकड़ों जख्मी। हमास के हमलों में मज़ीद 2 फौजी जहन्नुम वासिल। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। कराची को पानी की फरहमी का मंसूबा फिर लटक गया। K4 मंसूबे के ठेकों में संगीन करप्शन और बेकायदगियों का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने ठेका मनसूख कर दिया। 27 अरब के प्रोजेक्ट को 3 अरब रुपयों के 9 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कलरी बिगाड़ फीडर की पक्की लाइनिंग का ठेका मनपसंद अफराद को दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को रिटायरमेंट की चंद रोज कबल मुकर्रर किया गया। हाजी खान जमाली को नोटिस जारी। पेशावर में डकैती में सहमत पर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल, 2 साथी जख्मी। डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। एक जख्मी की हालत नाजुक। वारदात के खिलाफ तुलबा का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में खसूसी इख्तिसादी जोन्स की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत अफरादी क़ुव्वत की महारत बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम नाफिज करने का इरादा रखती है। इख्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे के मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत होती है। छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। रायवन में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। घर 15 जनवरी को छोटे सरकारी मुलाजमीन के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर पंजाब की रकबाजी रायवन का दौरा, 9 तामीर शुदा घर देखे, सहूलियात का जायजा लिया। उधर मोहसिन नकवी का सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल का अचानक दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। शहरियों की शिकायत पर फौरी हिदायत जारी। मसला कश्मीर हल ना हुआ तो गजा जैसा हशर होगा। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरियों को गजा जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बर्नले को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड का इवेंट में शानदार कमबैक। 3 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। ऑस्टन विला को 3-2 से हरा दिया।
आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एजाज हासिल कर लिया। 2023 में सबसे ज्यादा 58 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। संगे मील अल इत्तेहाद के खिलाफ मैच में 2 गोल दाग कर अबूर किया। और कुत्ते की मालिक से वफा की जज्बाती दास्तान एक्शन से भरपूर फिल्म आर्थर द किंग 22 मार्च को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।